हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शुभम गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जो कि बोर्ड के एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जिन बच्चों को अभी तक एक्टिव और पैसिव के बारे में अगर कोई भी जानकारी ना हो तो वो इस वीडियो को देखे, उसका जितना भी डाउट होगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना है कि वॉइस, इसमें लिखा हुआ वॉइस निम्नलिखित दो प्रकार की होती है। आपको ये देखना है कि वॉइस कितनी प्रकार की होती है। दो प्रकार का होता है। पहला क्या आपका एक्टिव वॉइस, दूसरा क्या पैसिव वॉइस। ठीक, फिर देखिए हम जो है एक्टिव पैसिव पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इसका यूज पढ़ेंगे। ठीक है, और इससे पहले हमने पढ़ा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, और दूसरा आपका क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। जो ये आपका जो टॉपिक है बोर्ड के एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारा मेथड क्या है, हमारा तरीका क्या है कि, या आप लॉजिक भी कह सकते हैं। हमारा लॉजिक क्या है, आप क्या करेंगे जब भी आप बोर्ड के एग्जाम में बैठिएगा तो आपको क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये देखना सब्जेक्ट कौन सा, आपको सब्जेक्ट पहचानना है। ठीक है, ये देखिए सब्जेक्ट है, ये आपका क्या है हेल्पिंग वर्ब है। ये सब्जेक्ट है आपका, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और ये आपका आर्टिकल है। ठीक है, आर्टिकल आपका है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक, यानी जब भी हम एक्टिव से पैसिव जब भी बनाते हैं तो इसमें जो है तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है। पहला आपका क्या है सब्जेक्ट होता है, दूसरा क्या है मेन वर्ब होता है, तीसरा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले इसमें ये होता है कि सब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। ठीक, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट को जो है ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। ठीक, यानी ऑब्जेक्ट क्या है ए लेटर है। ठीक, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को जो है ये देखिए ऑब्जेक्ट क्या है ए लेटर को सब्जेक्ट बना दिया जाता है, अर्थात इसी के स्थान पे जो है लिख दिया जाता है। जैसे एग्जांपल में आपका क्या है कि हम क्या करेंगे कि ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और आप क्या करेंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा ए लेटर हो जाएगा। ए लेटर, आपने क्या किया, आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, ए लेटर कर दिए। ए लेटर करने के बाद फिर क्या करेंगे आप जो है ये किस टेंस में आप देखिएगा, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चेंज होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंस में ही चेंज होता है, लेकिन उसमें क्या होता है बीइंग जुड़ जाता है। ठीक, बीइंग जुड़ जाता है, तो ए लेटर इज कर दीजिएगा, फिर आप क्या बीइंग लगा दीजिएगा, बीइंग जब भी कंटिन्यूअस आएगा। ठीक है, बीइंग। ठीक, अब देखिए आप ये देखिए इसका सब्जेक्ट है तो मेरा सब्जेक्ट हो गया, इसका हेल्पिंग वर्ब भाई तो मेरा भी हेल्पिंग वर्ब हो गया। ठीक है, अब आप जानते हैं कि बीइंग का यूज होता है तो बीइंग का यूज कर दिए। अब देखिए इसका मेन वर्ब है तो मेरा भी मेन वर्ब होना चाहिए, तो इसका राइटिंग लिखा हुआ तो हमारा क्या हो जाएगा राइट रोट रिटेड। ठीक, और आपको एक चीज और माइंड में ये बैठाना कि जब भी एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, जब भी पैसिव बनाएंगे तो ये आपका क्या मेन वर्ब जो आपका होता है हमेशा थर्ड फॉर्म में होता है, रिटन। ठीक, और इधर थर्ड फॉर्म लगा दिए। थर्ड फॉर्म के बाद जो हम बाई का यूज करेंगे, बाई जो है, अब देखिए ये आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को जो है क्या बना देंगे ऑब्जेक्ट, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या आई मी हो गया। देखिए ये आपका सेंटेंस है ये। ठीक, यानी ऐसे एग्जाम पे आएगा। अगर सपोज डेट आप गेस कीजिए कि एग्जाम में ये आ गया कि यू आर बाइंग बुक्स। ठीक है, यू आर बाइंग तुम खरीद रहे हो, बुक्स मीन्स किताबें, तुम किताबें खरीद रहे हो। ठीक, तो देखिए आपको क्या करना है, ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो आप ये लास्ट वाला जो है इसे जो है स्टार्टिंग में लिख देंगे, यानी बुक्स कर देंगे आप। अब ये आप बुक्स करिए। देखिए इस भाई इसका सब्जेक्ट है तो मेरा भी सब्जेक्ट हो गया, इसका हेल्पिंग वर्ब है तो मेरा भी हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पे आर है तो आर लगा दिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी बुक्स आर। ठीक, फिर क्या करेंगे आप जानते हैं बीइंग का यूज करते हैं, बीइंग का यूज कर दिए। फिर बॉट BOUGHT बॉट बाई यू सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट को जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यू का यू हो जाएगा। ठीक, यू योर, तो हम क्या लिखेंगे यू लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि ये बीइंग कहाँ से आ रहा है ना,
यानी आपको ये माइंड में सेटअप करना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब में चेंज होता है, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है ना, प्रेजेंट कंटीन्यूअस आपका जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब में चेंज होता है, प्लस उसमें बीइंग जुड़ जाता है। तो हमने क्या किया है, हमने बीइंग लगा दिया है। ठीक है, तो आपका क्या है, एवरीवन इज हेल्पिंग मी। ठीक, हम क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट आपका क्या है, मी है। मी का सब्जेक्टिव क्या होता है, आई मी माई होता ना, तो आई हो जाएगा। ठीक, यानी इसका सब्जेक्ट भाई तो मेरा भी सब्जेक्ट हो गया। तो ठीक, इसका हेल्पिंग वर्ब है तो मेरा भी हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। ठीक, तो हम क्या करेंगे, आप जानते हैं कि आई के साथ आई एम का यूज होता है। ठीक है, तो आई एम कर दिए, आई एम बीइंग, आई एम बीइंग कर दिए। अब इसका जो है भाई वर्ब है तो मेरा भी वर्ब होना चाहिए। तो देखिए आप क्या करेंगे, आप हेल्पिंग लिखा हुआ तो आप हेल्प्ड कर देंगे, HELPED, हेल्प कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हम आपको बार बार बता रहे हैं कि जब भी आपका पैसिव रहेगा तो उसमें हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज होता है। अगर थर्ड फॉर्म का यूज नहीं हुआ तो भाई वो पैसिव नहीं है। ठीक है, आई एम बीइंग हेल्प। ठीक, और जैसे थर्ड फॉर्म लिखेंगे उसी के बगल बाय कर देंगे, बाय एवरीवन कर दीजिए, बस एवरीवन। ठीक, यानी सब्जेक्ट को देखिए, एवरीवन सब्जेक्ट था, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिए, ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिख दिए, और ये है ना, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिख दिए। प्रोसेस सब कुछ सेम ही है, बस ऐसे ही आपको बोर्ड के एग्जाम में लिखना है। ये हर क्लास के बच्चे पढ़ सकते हैं, इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। ये आपका चौथा है, राम इज नॉट रीडिंग अ बुक, राम इज नॉट रीडिंग अ बुक। ठीक है, तो क्या करेंगे, यानी राम जो है राम किताब नहीं पढ़ रहा है। ठीक, तो अब देखिए क्या करेंगे, यानी भाई देखिए इसका सब्जेक्ट है तो मेरा सब्जेक्ट होना चाहिए, और रूल आप ये जानते हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो हम क्या करेंगे, ए बुक कर दिए। अब देखिए इसका सब्जेक्ट तो मेरा सब्जेक्ट, इसका हेल्पिंग वर्ब तो मेरा भी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। फिर इसमें देखिए भाई नॉट है तो मैं भी नॉट लगाऊंगा, है ना, आपको ऐसे ही सोचना है। इसका नॉट तो मेरा नॉट है। अब इसका मेन वर्ब जब है तो मेरा मेन वर्ब होना चाहिए, आप ये जानते हैं। थर्ड फॉर्म लिखेंगे, थर्ड फॉर्म में यूज होगा, यानी ए बुक इज नॉट रीड। ठीक, रीड बाय आप राम कर देंगे, बस आपका ये भी सेंटेंस सही हुआ। नेक्स्ट आपका देखिए पांचवा सेंटेंस क्या है, आर दे ईटिंग एप्पल्स, यानी क्या वे सेब खाते हैं, क्या वे जो सेब खाते हैं। ठीक, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन वर्ड से, यानी इसके सेंटेंस का आपको ये सोचना है, इसके सेंटेंस का स्टार्टिंग जो है क्वेश्चन वर्ड से हुआ। ठीक है, तो मेरे भी सेंटेंस का स्टार्टिंग उसी से होना चाहिए। अब जैसे दे के साथ देखिए इसका सब्जेक्ट दे है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर का यूज हो गया, वैसे आपको करना है। तो आप क्या करेंगे, आपका भी यहाँ पे आर का यूज होगा। ठीक है, यानी आर का यूज कैसे होगा मैं बता रहा हूँ, आप ये जानते हैं कि ये ऑब्जेक्ट आपका क्या है, ये एप्पल्स है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, एप्पल, APPLES, एप्पल्स जब ये आपका हो गया तो एप्पल्स, यानी ये प्यूरल है, तो प्यूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब आपका जो है आर का यूज होता है। ठीक, इसके बाद आप क्या करेंगे, तुरंत बीइंग लगा देंगे, बीइंग, यानी आर एप्पल्स बीइंग। ठीक, बीइंग कर दिए, यानी इसका हेल्पिंग वर्ब भाई मेरा भी हो गया, है ना, यानी फिर क्या है, इसका सब्जेक्ट है तो मेरा सब्जेक्ट हो गया। ठीक, और अब देखिए इसका क्या है, इसका मेन वर्ब है तो मेरा भी होना चाहिए, तो इसका ईटिंग लिखा हुआ तो हमारा क्या होगा, ईटेन, EATEN। ठीक, थर्ड फॉर्म में यूज कर दिए, ईटेन कर दिए, ईटेन बाय, और दे सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा, दे देम दियर होता। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे, दे का देम होगा। ठीक, तो हमने यहाँ पे देम लिख दिया, ये भी आपका सेंटेंस सही हुआ। वैसे छठवां आपका क्वेश्चन है, वाई इज शीला नॉट डूइंग हर होमवर्क, यानी वाई इज शीला नॉट, यानी शीला अपना होमवर्क क्यों नहीं कर रही है, यही बताया गया है। तो अब देखिए आपको ये सोचना है, इसके सेंटेंस का स्टार्टिंग WH टाइप से हुआ, तो मेरे भी सेंटेंस का स्टार्टिंग जो है WH टाइप से ही होना चाहिए। तो क्या करेंगे आप, वाई तो वाई लिख देंगे, आप भी लिख देंगे। हेल्पिंग वर्ब, ठीक, हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज हुआ है, इज, है ना, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है। तो आप जो वाई को वाई कर दिए, फिर देखिए हर होमवर्क लिखा हुआ है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है,
तो भाई अब देखिए ये हो गया, इसका हेल्पिंग वर्ब है तो भाई मेरा भी हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, तो भाई इज हो गया। फिर क्या है, इसका सब्जेक्ट है तो मेरा सब्जेक्ट होना चाहिए, तो वाई इज हर होमवर्क, हर होमवर्क। फिर तुरंत नॉट इसका है तो भाई मैं भी नॉट लगाऊंगा, नॉट बीइंग, नॉट बीइंग, नॉट बीइंग कर दीजिए। फिर नॉट बीइंग करने के बाद अब देखिए, अब ये इसका वर्ब है तो मेरा भी होना चाहिए, तो ये आप डूइंग लिखा हुआ तो डू डिड डन, डू डिड डन होता है तो डन, बीइंग डन कर दीजिए। बीइंग डन हो गया। फिर आप क्या करेंगे, आप इसके बाद थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगा दीजिए, बाई फिर क्या बचा, शीला है, शीला। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे जगह कम है इसलिए हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया कि नॉट बीइंग डन बाई शीला, ठीक। अब देखिए आपका ये 7वां क्वेश्चन क्या है, सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग, यानी सीता एक गाना गा रही है, सीता एक गाना गा रही है। एक्टिव में जब भी पैसिव बनाएंगे, पैसिव आप कैसे होगा, तो आप क्या करेंगे, ये करेंगे, ठीक है। ए सॉन्ग इज बीइंग, ठीक, सिंग। अब देखिए थर्ड फॉर्म है सिंग, सैंग, संग, संग बाई सीता, ठीक है। ये भी आपका सेंटेंस है ये। 9वां सेंटेंस क्या कि आई एम वॉशिंग माई क्लॉथ, मैं अपने कपड़ा धो रहा था, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, माई क्लॉथ लिखा हुआ है, ठीक है, या माई क्लॉथ। देखिए ये सेंटेंस, फिर भी मैं आपसे ये बता रहा हूँ, ये सेंटेंस बहुत ईजी है, ठीक है। तो इस सेंटेंस को मैं ये चाह रहा हूँ कि इस सेंटेंस को आप ही सॉल्व कीजिए, ठीक। आपका 10वां क्वेश्चन क्या है, और इस सेंटेंस को आप सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। 10वां देखिए आपका क्या है, वाई आर यू रीडिंग दिस नॉवेल, ठीक। तो देखिए ये WH टाइप से है भाई, तो हम भी WH टाइप से कर देंगे। इसका हेल्पिंग वर्ब है, तो अब देखिए दिस नॉवेल, तो हम क्या कर देंगे, वाई इज, ठीक। अब इसका सब्जेक्ट है तो मेरा हो जाएगा दिस नॉवेल, वाई इज दिस नॉवेल, ठीक। बीइंग का यूज कर हो गया। बीइंग रीडिंग लिखा हुआ है तो यहाँ पे रीड हो जाएगा, बीइंग रीड कर दिए। फिर इसके बाद क्या हुआ, बाई यू कर दिया गया है ना। एक बार फिर से समझ लीजिए, यानी वाई होगा ये। फिर अब देखिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आर का यूज हुआ है, वैसे हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करेंगे, इज, ठीक है। फिर आप इसके बाद जानते हैं कि बीइंग का यूज होता है, बीइंग का यूज कर दिए। अब ये देखिए थर्ड फॉर्म में रीड कर दिए। फिर बाई यू का जो है, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट जो बनाएंगे, यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू होता है। तो सो आई होप दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, और आप ऐसे ही पढ़ते रहिए।